नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुरमुरे का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। कम बजट में अच्छा इनकम इस मुरमुरे से कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मुरमुरा क्या है? कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते होंगे क्योंकि शायद उनके वहाँ पे मुरमुरे को कुछ और नाम से कह जानते होंगे जैसे कि इसी मुरमुरे को हम मूढ़ी भी कहते हैं, मुरमुरी भी कहते हैं। तो ये देश के लगभग सभी हिस्से में खाया जाता है। ये एक तरह का इंडियन फ़ास्ट फ़ूड है, इसे लोग नाश्ते के रूप में खाना बहुत पसंद करते हैं। स्ट्रीट फ़ूड के तौर पर भी ये मुरमुरा, ये मुढ़ी जो है, मुंबई में भेल, कोलकाता में झालमुड़ी, बेंगलोर में मुरमुरी के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है लोगों के बीच। साथ ही कई जगहों पर मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के रूप में भी ये यूज़ किया जाता है। इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है दिन-ब-दिन और आगे भी ये एक अच्छा खासा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस साबित होने वाला है। ये एक बहुत ही अच्छा खासा बिज़नेस ऑप्शन है अगर इस बिज़नेस में आप आना चाहते हैं तो। इसे कई तरह से कर सकते हैं आप। इसकी प्रोडक्शन करके यानी मैन्युफैक्चरिंग करके, साथ ही इसका होलसेलर बन के, इसका रिटेलर बन के, साथ ही स्ट्रीट फूड के रूप पे ठेला या शॉप खोलकर वहाँ से भेल, झालमुड़ी, उसके अलावा मुरमुरे की यानी कि मूढ़ी के लड्डू, चिक्की, ये सब बेचकर इससे भी आप कमा सकते हैं। इसे आप जो है बड़े लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप जो है जिस भी तरह का आपने तरीका चुना है इस बिज़नेस को करने के लिए। जैसे कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है और आप मैन्युफैक्चरर बन के आप जो है इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो एक जगह आपको चाहिए होगा, जहाँ पर आप जो है सारा सेटअप लगाएँगे। अगर आप मशीन के ज़रिए प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको मशीन वगैरह सेट करना होगा। अगर आप कम बजट से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसीलिए चूल्हा, भट्टी इन सब को आप जो है सेटअप करना चाहते हैं, चूल्हे के ज़रिए आप जो है बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चूल्हा चाहिए होगा अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो, साथ ही लोहे की कढ़ाई चाहिए होगी, साथ ही चावल आपको चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा और फिर इसे बनाने के लिए कर्मचारी चाहिए होगा अगर आपको बनाना नहीं आता है तो। साथ ही पैकेजिंग सामग्री भी चाहिए होगा जिसमें आप जो है इसे पैक कर सकते हैं और फिर ताकि आगे आप जो है इसे सेल करें। अब इसके लिए जो है आप देखेंगे कि कई बड़े-बड़े बोरों में, गोनी में जो है ये पैक होता है। तो इसे आप इस तरह के बड़े-बड़े गोनियों में, बोरों में जो है आपको इसे पैक करना होगा। तो ये सब भी आपको व्यवस्था करनी होगी और इसके ज़रिए जो है आप ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम। अब अगर मशीन लगाकर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेमी ऑटो मशीन भी आता है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन या फिर वन फेज़ मशीन भी आता है जो लगभग करीब 40,000 से 60,000 के बीच में आपको मिल जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है मशीन के साथ स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बजट उसमें खर्चा होगा या फिर आप जो है ये चूल्हा-भट्टी ये सब बना के आप कम बजट में शुरुआत करेंगे, तो ये आपके ऊपर है। इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप मशीन्स वगैरह और फिर बाकी जो रॉ मटेरियल है वो तो आपको लगेगा ही, तो उसमें अगर देखा जाए तो कम से कम 1 से डेढ़ लाख रुपए आपको खर्चा पड़ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप जो है चूल्हा, भट्टी इन सब के ज़रिए और फिर जो मैंने आपको बताया लोहे की कढ़ाई, फिर चावल, नमक, पैकेजिंग सामग्री इन सबको जो है आप लेकर स्टार्ट करते हैं, तो फिर ये जो है बहुत ही 60, 70, 50 हज़ार के अंदर जो है ईज़िली आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एज़ अ मैन्युफैक्चरर प्रॉफ़िट की बात करें, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। आपको बस अपना माल जो है ये सेल करने का जो है थोड़ा-सा आपका ज़िम्मा है और इसे सेल कैसे करना है, कहाँ करना है, तो वो भी सुनिए। देखिए, इसे सेल करना है, सप्लाई करना है तो इसे आप जो है होलसेल मार्केट में जाइए, वहाँ पे सेल कीजिए, रिटेल मार्केट में जाइए, वहाँ पे सेल कीजिए। साथ ही आपके शहर में, आपके एरिया में जितना आप कवर कर पाएँ, उतना आपको करना है। मेन मार्केट हो, एरिया हो, गली हो, मोहल्ला हो, शहर में जहाँ-जहाँ आप कर सकते हैं कवर, आपको किराना स्टोर, जनरल स्टोर, साथ ही मॉल के अंदर जो दुकानें हैं जो वहाँ पे भी जो बेचते हैं ये मुरमुरे, बाकी राशन के सामानों के साथ-साथ ये मुरमुरे भी जो बेचते हैं, तो उस तरह के मॉल के दुकानों में भी सप्लाई करनी है। तो इस तरह से जो है आप अपने इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो ये है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका होलसेलर बनते हैं, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा बजट आपको चाहिए होगा, इसमें भी आपको बड़ा-सा जगह चाहिए होगा, तब जाकर जो है आप इसका होलसेलर बन सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मात्रा में स्टॉक लेकर शुरू करते हैं। साथ ही आप इसका रिटेलर भी बन सकते हैं, मतलब आपको होलसेलर भी नहीं बनना है, आपको जो है मैन्युफैक्चरर भी नहीं बनना है, आप एक छोटा-सा दुकान खोलिए और वहाँ पर जो है आप कम मात्रा में मुरमुरे, मूढ़ी ये जो है आप रखिए
और अपना सीधा कस्टमर को बेचिए। अब ये तो डायरेक्ट बेचने का तरीका है, ठीक है? एक ने बनाया तो मैन्युफैक्चरर हो गया, एक ने होलसेल में खरीदा और फिर आगे बेचा तो वो होलसेलर हो गया, एक ने होलसेलर से खरीदा और उसको रिटेल में बेचा तो वो रिटेलर हो गया। लेकिन इसके अलावा भी इस मुरमुरे को, इस मूढ़ी को बेचने के और भी कई तरीके हैं जो लोग करते हैं और आप खाते भी हैं बड़े प्यार से। वो क्या है? तो भेल, झालमुड़ी, मुरमुरे के लड्डू, चिक्की, ये सब। तो ये सब कैसे शुरू कर सकते हैं? तो इसका भी आप चाहें तो छोटा-सा दुकान, शॉप लेकर स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से ये सब बेचने का, या फिर आप चाहें तो ठेला भी लगा सकते हैं और वहाँ से भी ये सब आप जो है बेच सकते हैं। तो कई तरीके हैं इस मुरमुरे को, इस मूढ़ी को बेचने का, इस बिज़नेस में आने का। अब जितना बड़ा आप अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के तौर पर ही ज़्यादा खर्चा करना है। बाकी रिटेलर हो गया या फिर ये जो ठेले वाले बन के आप जो है झालमुड़ी या फिर भेल या फिर मुरमुरे के लड्डू, चिक्की, ये सब जो है अगर बेचना चाहते हैं, तो इसमें तो बहुत ही आप मात्र 5-10 हज़ार, 15 हज़ार के अंदर ईज़िली शुरू कर सकते हैं इस बिज़नेस को। तो अगर प्रॉफ़िट की बात करें, तो हर एक कैटेगरी में अपने हिसाब से अच्छा खासा जो है प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरर के तौर पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, होलसेलर के तौर पर भी, रिटेलर के तौर पर, और ये सब जो आप बेचेंगे ठेले वाले बनकर, तो इसमें भी। बस यही है कि जिस लेवल का आपका बिज़नेस होगा और जिस तरह का आप अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, उस हिसाब से आपको इनकम होगा। यानी कि कस्टमर अगर ज़्यादा है, अच्छे सेलिंग हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है बहुत ही अच्छा इनकम देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने बिज़नेस को जो है प्रमोट भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन इसके ज़रिए और लोगों तक पहुँचा भी सकते हैं, और उस हिसाब से आप मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के तौर पर जो है आप अच्छा खासा कस्टमर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बाकी रिटेलर और ठेले वाले ये सब बनकर तो ईज़िली आपको कस्टमर वैसे ही मिल जाएगा, इसके लिए प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखें ये मुरमुरे या फिर ये मूढ़ी जो भी आप कह लीजिए, आप अगर वहाँ पे शुरू करते हैं, तो आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा इनकम आपको ये देने वाला है, क्योंकि ये देश के ज़्यादातर हिस्सों में आप देखेंगे कि लोग जो है इसे खाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो एक चीज़ और भी बता दूँ, लाइसेंस वगैरह का अगर झंझट देखा जाए तो सिर्फ़ मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर के तौर पर लग सकता है, वो भी अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है? साथ ही आपको फूड लाइसेंस भी लगेगा क्योंकि ये फूड आइटम है। बाकी रिटेलर के तौर पर या फिर ठेला वगैरह खोलने से आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बिंदास बेच सकते हैं।